हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं डांस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं ज्ञानेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। यूपी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे एग्ज़ाम पैटर्न आपका चेंज हुआ है, सभी को पता है। उसमें 15 नंबर की कंप्यूटर और 20 नंबर की यूपीजी के ऐड की गई है। तो उसी को देखते हुए, ठीक है प्यारे बच्चों, उसी को नजर ध्यान में रखते हुए हमने अपनी यूपीजी के स्पेशल 40 क्वेश्चन की एक क्लास स्टार्ट की है, जिसमें आपको डेली 40 क्वेश्चन की एक क्लास प्रोवाइड करेंगे। जो आपके क्वेश्चन सारे जो हैं आपके पूछे गए हैं एग्जाम में। सभी को यहां तक क्लियर है? ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। यूपीजीके की आज हमारी पहली क्लास है। आपको डेली इस टाइप की 40 क्वेश्चन की क्लास आपको प्रोवाइड की जाएगी। आप उसको जरूर देखें, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा आज का यूपीजीके का, देखते हैं क्या है। यूपीजीके में आपका किसी जिले के भू राजस्व, ये आपका लेखपाल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेखपाल में भी आपकी 20 नंबर की यूपीजीके ऐड की गई है, 15 नंबर का कंप्यूटर। जूनियर असिस्टेंट में भी यही है पैटर्न आता है आपका। किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी होता है। कौन होता है भू राजस्व प्रशासन का मुख्य अधिकारी? राजस्व विभागीय अधिकारी, तहसीलदार, जिला कलेक्ट्रेट, जिला परिषद के मुख्य लेखा अधिकारी। तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा हमारा क्या हो जाएगा? जिला कलेक्ट्रेट हमारा भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी होता है। ठीक है, चलिए यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस में, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? संपादक का नाम बताना है। पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर मदन मोहन मालवीय। जो उत्तर प्रदेश में पहली बार जो हमारा जो दैनिक समाचार हिंदुस्तान जो प्रकाशित हुआ था, उसके कौन थे? हमारे मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है, संपादक मदन मोहन मालवीय थे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य में गंगा नगरों की सर्वाधिक संख्या है? गंगा नगरों की सर्वाधिक संख्या का देखी जाए तो बेटा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर, उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर कौन निकल रही है? गंगा नदी निकल रही है। तो वही पूछा है, गंगा नगरों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? वो बेटा उत्तर प्रदेश में 28 जिलों से होकर हमारे गुजर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया था? तो बेटा किस वर्ष? 1951, 1951, 1948, 1947 और 1950। तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा? 1950 मींस 24 जनवरी 1950। पहले इसका क्या नाम था? अवध, आगरा और प्रांत वाला। 1937 से हमारा 1950 तक वही था, आगरा और अवध वाला। अब जो भी जनवरी 1950 को इसका नाम आपका उत्तर प्रदेश किया गया, तभी से इसका नाम क्या है? उत्तर प्रदेश है। अब तक क्लियर है सभी को, प्यारे बच्चों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, संस्थान जहां स्थापित किया गया है वह जगह है, उस जगह का नाम बताना है। तो उस जगह का नाम बरेली, प्रयागराज या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर इसका उत्तर होगा कानपुर। तो प्यारे बच्चों इसका जो उत्तर है बिल्कुल यूपीपीसीएस प्री में 2008 में पूछा गया प्रश्न है। क्या उत्तर हो जाएगा? कानपुर। सभी को प्यारे बच्चों को समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? तो प्यारे बच्चों उस महिला का नाम बताना, उस योद्धा का नाम बताना है जिसने अंग्रेजों से क्या लिया था? युद्ध किया था, लोहा लिया था। पहला है हमारा बेगम मेहरून त्रिसा, बेगम रजिया सुल्तान, बेगम जहां आरा, बेगम हजरत महल। तो बेटा बेगम हजरत क्या हो जाएगा? बेगम हजरत महल, बेगम रजिया सुल्तान, बेगम हजरत महल इसका राइट उत्तर होगा। ठीक है, बेगम रजिया
नहीं, हजरत में बेगम, हजरत, हाँ ये भी ठीक है, ठीक है। रजिया सुल्तान भी थी, लेकिन वो बेगम जो वो थी वो आपकी मेरठ से थी। एक आपकी रजिया सुल्तान, नहीं रजिया सुल्तान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन, जो आपकी झांसी की रानी, वो कहाँ थी, इससे थी आपकी पूरब साइड से। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, या फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। सबसे जब पुराना विश्वविद्यालय बताना है तो बेटा इसमें जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय हमारा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं आज का। उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित राजसी घाट मिलेंगे? अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट। तो घाटों के लिए कौन प्रसिद्ध है बेटा? सभी को पता है, वाराणसी हमारा प्रसिद्ध है। इसका मतलब ऑप्शन ए वाला हमारा बिल्कुल, जहां भी घाट की बात आएगी वाराणसी आपका फर्स्ट नंबर पे आएगा। सारे घाट, अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट, ये सब आपके कहां पर है? वाराणसी में है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? आम तौर पर या फिर व्यापक रूप से। देखिए बेटा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चावल, गेहूं, तिलहन, गन्ना और जौ, ये 5 फसल हैं उत्तर प्रदेश की, आपकी सबसे फेवरेट हैं, यही ज्यादा उत्तर प्रदेश में होती हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? कपास। कपास हमारे यहां पर आमतौर पर या व्यापक रूप से नहीं उगाई जाती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? क्या है? एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सबको पता है। सीडब्ल्यूसीए, एफसीआई, या फिर आपका ये है एफडीआई, या फिर ये है हमारा क्या है? एसडब्ल्यूसी। तो बेटा एफडीआई सबको पता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, तो ये उत्तर प्रदेश में भंडारण के में नहीं शामिल है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन हमारा इसका प्यारे बच्चों क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रचार हेतु कन्या सुमंगलम योजना की शुरुआत की गई थी। लड़कियों के लिए डिजिटल साक्षरता, लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक, लड़कियों के लिए रोजगार के अवसर, लड़कियों के लिए खेल में भागीदारी के अवसर। तो इसका जो राइट उत्तर होगा, जो सुमंगला योजना शुरुआत की गई थी लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक के लिए शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए। रोज मट्टा, तृप्ति, सोना मसूरी, काला नमक। काला नमक ये क्या है? चावल का नाम है, इसको जीआई टैग भी मिला प्यारे बच्चों। काला नमक को उत्तर प्रदेश का जीआई टैग भी दिया गया है। ठीक है, याद रखना काला नमक, बोलो हाँ या ना। ठीक, तो काला नमक भी है। तो ये अगर ये नहीं दिख रहा हो तो मैं ये कर लेता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? दीपावली को कौन सी जनजाति शोक के रूप में मनाती है? थारू, वेगा, परिया, या फिर सहरिया। तो इसका जो राइट उत्तर होगा बेटा कौन सा हो जाएगा? हमारा थारू हो जाएगा। कौन सा? थारू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं आज का। डीजल लोकोमोटिव बस वाराणसी अब क्या बनाता है फिर, या फिर क्या प्रदान करता है? पहला है डीजल एवं बिजली इंजन दोनों, या फिर डीजल इंजन, या फिर बिजली इंजन, या फिर डीजल इंजन एवं बिजली आपूर्ति। तो बेटा इसका जो राइट आंसर है, जो डीजल लोकोमोटिव बस वाराणसी है अब क्या बनाता है बेटा? बिजली के इंजन बनाता। सिर्फ क्या बनाएगा? बिजली के इंजन, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत आल्हा, लंगूरिया, रसिया, या बीरहा। तो आला है। कौन सा है बेटा? आला। आला क्या है? हमारा बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? कागज, काष्ठ नक्काशी का मतलब है कानपुर, गोरखपुर, मेरठ, या फिर सहारनपुर। तो बेटा इसके लिए क्या है? सहारनपुर। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए मीन्स कागज के लिए।
क्या है? सहारनपुर है हमारा प्रसिद्ध, सहारनपुर प्रसिद्ध है। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आम के मामले में हमारा कौन सा है बेटा? गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। आम सबसे ज्यादा यहां पर ही होता है, सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है। दूध के मामले में उत्तर प्रदेश, आम के मामले में उत्तर प्रदेश, गन्ने के मामले में उत्तर प्रदेश। तो बेटा उत्तर प्रदेश को हल्के में मत लेना। चलिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है? सबसे अधिक क्षेत्रफल बताना है जो हमारे यहाँ पे फसल चक्र है, जो हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा फसल होती है। काय की मक्का, गेहूं, उड़द गेहूं, मक्का, सरसों या फिर धान गेहूं। 3 फसलों का नाम, 3 से 4 फसलों का नाम याद कर रख लेना। धान, गेहूं, गन्ना और जौ, और एक तिलहन। तिलहन भी होती है लेकिन कम होता है। लेकिन सबसे ज्यादा फसल चक्र किसका है बेटा? प्यारे बच्चों, धान और गेहूं का है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में क्या होते हैं? धान होते हैं या फिर होते हैं हमारे गेहूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? उससे पहले थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे। कंपील मेला निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? बताएंगे। कंपील मेला किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म या फिर जैन धर्म? तो इसका जो राइट उत्तर होगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर होगा जैन धर्म। ये जो मेला है आपका जैन धर्म से संबंधित है। और एक बात, ये हमारा कहां पे होता है? फर्रुखाबाद। कहां पे लगता है? फर्रुखाबाद। ये कंपील मेला कहां पे लगेगा? फर्रुखाबाद में लगेगा। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष में हुई? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, इंडियन इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन कानपुर बेटा 1947, 1959, 1957, 1969। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा? 1959 में आपकी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना हुई थी। सफेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है? चिकनकारी, जरदोजी, गोटा या फिर जरी? तो इसका क्या है? चिकनकारी हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? चिकनकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? किस जनपद से प्रवेश करती है प्यारे बच्चों? सहारनपुर से, मेरठ से, जेपी नगर से या फिर बिजनौर से? तो बेटा ये कहां से करेगी? आपकी बिजनौर जिले से करती है। गंगा नदी बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, सभी ध्यान रखेंगे। चलिए, उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है। कहां स्थापित किया गया? कानपुर में, मेरठ में, गाजियाबाद में या फिर लखनऊ में? प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा? लखनऊ हो जाएगा। इसका उत्तर हमारा क्या होगा? लखनऊ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा था? 2011 की जनगणना के अनुसार पहला है कानपुर नगर, दूसरा है जौनपुर, तीसरा है गाजियाबाद और फिर है हमारा लखनऊ। तो अगर हम देखें पहले नंबर की बात अगर हम करें तो बेटा पहले नंबर पे हमारा था सिद्धार्थनगर। कौन सा? सिद्धार्थनगर। लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। वो क्या है? ऑप्शन में नहीं है। तो दूसरे नंबर पे जाएंगे हम। दूसरे नंबर पे जाएंगे तो दूसरे नंबर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें उसका जो उत्तर होगा वो हमारा कानपुर नगर हो जाएगा। अगर सिद्धार्थनगर ऑप्शन में होता 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद की बात करेंगे वो सिद्धार्थनगर है। अगर ऑप्शन में नहीं है तो दूसरे नंबर पे कानपुर है, तीसरे नंबर पे आपका गाजियाबाद आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहां स्थापित किए गए हैं? कानपुर और लखनऊ में, नोएडा और आगरा में, मेरठ और गाजियाबाद में या फिर नोएडा और कानपुर में? तो इसका जो उत्तर होगा बेटा वो क्या हो जाएगा? निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क ये आपका नोएडा और कानपुर में स्थापित किए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य, जो संगम योजना हमारी स्टार्ट की गई थी वो क्या है? नदियों को परस्पर जोड़ना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना, नदियों को प्रदूषण मुक्त करना। देखिए संगम का नाम सुनकर आप किसी गंगा पे मत चले जाना, क्योंकि ये जो योजना इसका जो मुख्य उद्देश्य था विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना था।
याद रखना, संगम से आप किसी नदी वदी पे मत चले जाना, ठीक है। इसमें विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना था। हस्तनिर्मित कागज का निर्माण होता है हमीरपुर में, झांसी में, बांदा में या फिर जालौन में। तो बेटा इसका जो हमारा आंसर होगा, इसका हमारा आंसर होगा जालौन। जालौन हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। चुनार, मेरठ, फिरोजाबाद, बरेली। तो बेटा इसका जो उत्तर होगा चुनार। चुनार के लिए छोटा सा शहर, लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए। मेरठ आपका खेल का सामान। मेरठ की बात अगर करेंगे, मेरठ किस लिए प्रसिद्ध है? खेल का सामान, खेल का सामान के लिए, ठीक है। और फिरोजाबाद, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए फेमस है शायद। बरेली नहीं, बरेली का या मांझा वगैरह जो होता है। चलिए, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? नोएडा में, फुर्सतगंज में, वाराणसी में या फिर आगरा में? इसका ध्यान रखना, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय आपका ये हमारा कहां पर है? ये हमारा फुर्सतगंज में है। कहां पर? फुर्सतगंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा आज का? नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? लखनऊ घराना का दूसरा नाम नृत्य घराना, उत्तर घराना, पूरब घराना, योग्य घराना। देखिए लखनऊ कहाँ है? पूरब में है, तो इसका जो दूसरा नाम हो जाएगा पूरब घराना हो जाएगा। इसी से आप लोग कर सकते हैं थोड़ा सा, अगर आप एक दूसरे को वो करेंगे कोरिलेट। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय, गौतम बुद्ध नगर कहाँ पे है? नोएडा। नोएडा ऑप्शन में होगा तो नोएडा मार देंगे, अगर नोएडा नहीं हो तो ग्रेटर नोएडा कर देना। पहला ही है उत्तर हमारा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास किस स्थान पर हुआ है? देखिए आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास आपके दो जगह हुआ है। इसका जो ऑप्शन है आपका ए और बी, बेटा ये दोनों जगह ठीक है। अगर आपके दोनों ए यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, राइटर की थोड़ी सी गलती है। अयोध्या ऑप्शन में हो तो अयोध्या मानना, वाराणसी हो तो वाराणसी मानना, और ए और बी अगर दोनों ही हो तो ए और बी पे जाना। अयोध्या और वाराणसी दोनों जगह किया गया है, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसके लिए तो उत्तर प्रदेश है बेटा। क्या? 8+1, 8+1, ठीक है। ये हमारे राज्य हैं और ये एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश जो है हमारा कौन सा है? दिल्ली है। कौन सा है? दिल्ली, ठीक है। ये है दिल्ली, ठीक है। तो ये नो को करता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अगर इसमें सिर्फ राज्य पूछे सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है तो उत्तर प्रदेश ही है। सिर्फ राज्य अगर इस तरीके से आ जाए, नंबर ऑफ वो पूछ ले, राज्य पूछे तो 8, राज्य प्लस यूटी भी पूछे तो 9, अगर अंतरराष्ट्रीय सीमा भी आ जाए तो वो उसका उत्तर अलग हो जाएगा बेटा, वो 11 हो जाएगा फिर, ठीक। चलिए, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका जो उत्तर है बेतवा नहर परियोजना, माता टीला परियोजना, चंद्रप्रभा परियोजना या फिर रिहंद। तो इसका हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारी माता टीला परियोजना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना मानी जाती है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? भोटिया, बुक्सा, खासी या फिर गोंड। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? भोटिया, बुक्सा, खासी या फिर गोंड। इसको अभी रहने देते हैं, ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता प्यारे बच्चों, ठीक है। ये हम देख लेंगे बाद में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, किस संप्रदाय से संबंधित हैं? किस संप्रदाय से संबंधित हैं? नागा, माधव, नाथ या फिर कालमुख। देखिए योगी आदित्यनाथ तो वो किस संप्रदाय से हो गए? नाथ संप्रदाय से होते, ठीक है, नाथ संप्रदाय से हो गए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37, निम्नलिखित में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा? ठीक है, बीबी गिरी, एनडी तिवारी, मोतीलाल बोरा
या फिर रोमेश भंडारी। तो इसके लिए हमारा जो बी वाला ऑप्शन है एनडी तिवारी कभी भी उत्तर प्रदेश के हमारे राज्यपाल नहीं रहे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। ये हमें बताना कहां पर मिलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण या फिर पूर्व पश्चिम गलियारे। ठीक है, कहां पर मिलते हैं बेटा, तो लखनऊ, झांसी, कानपुर या फिर वाराणसी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कन्या विद्या धन योजना उन लड़कियों के लिए है जिन्होंने उत्तीर्ण की है क्या, 12वीं, 10वीं, 5वीं या फिर 8वीं। तो बेटा विद्याधन योजना जो थी आपकी कक्षा 12 की जो छात्राओं जो पास की गई है उनके लिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है, विश्वनाथ मंदिर, विक्टोरिया मेमोरियल, अस्सी घाट, आगरा किला। तो बेटा ये सब हैं, क्या नहीं है हमारा, विक्टोरिया मेमोरियल ये हमारा नहीं है। बाकी विश्वनाथ मंदिर, अस्सी घाट, आगरा किला आगरा में है, अस्सी घाट हमारा वाराणसी में है, विश्वनाथ मंदिर भी हमारा वाराणसी में है। ठीक है, तो बेटे प्यारे बच्चों ये थे हमारे 40 क्वेश्चन की सीरीज जो मैंने आपकी यूपी जीके के साथ डिस्कस करी। आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे, हमारी क्लास कैसी लगी, आप कमेंट में जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें जिससे उनकी तैयारी भी बेहतर हो सके। ओके प्यारे बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करें जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।